नमस्कार साथियों। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। घर की साफ़ सफाई हो गई होगी और आज हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो दिवाली क्या होता है? देखिए, दिवाली आप सभी जानते हैं, शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें मतलब जो विजय हुआ था राम जी का रावण पे, तो उस खुशी में लोगों ने दिया जलाया था। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। जैसे कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब दिया जलाते हैं, हम लोग खुद लाइट जलाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे सैकड़ों कीड़े मकोड़े आके मर जाते हैं। और अभी कितने टाइम से आप देख रहे होंगे, जब आप लाइट जलाते होंगे, फ़ोन चलाते होंगे, तो एकदम आसपास में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते होंगे। तो जब मेन रीज़न ये होता है कि जब हम दिया जलाते हैं तो उस दिन एक साथ सैकड़ों करोड़ों घरों पे एक साथ करोड़ों दिया जलाया जाता है। और जब करोड़ों दिए जलाएंगे तो एक दिया के पास लगभग मान लीजिए 10 ही 15 कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो ऐसे लाखों करोड़ों एक मतलब संख्या में क्या होंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। और उससे क्या होगा कि इसके अक्सर आप देखेंगे कि जब दिवाली ख़त्म हो जाता है फिर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े लगना कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं और बहुत सारी उनकी संख्या कम हो जाती है। और फिर ठंड की वजह से भी वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। तो ये मेरे हिसाब से तो यही साइंटिफिक रीज़न है। बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ है जो धर्म से जोड़ दिया गया है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें है जो धार्मिक बना दी गई है ताकि उसको लोग अच्छे से फॉलो करें। तो दिवाली से एक चीज़ सीखना चाहिए कि जैसे दीपक जल के अपने आसपास के अंधेरों को ख़त्म करता है, उस तरह हमें भी खुद मेहनत करके रात दिन जग के तैयारी करके एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए। एक अच्छा जॉब जो मतलब हम जिससे लोग इंस्पायर हो, एक अच्छे पोजीशन पे जाइए। फिर क्या होगा कि जैसे दीपक जल के अपने आसपास के अंधेरों को ख़त्म किया, उस तरह आप क्या करेंगे, अपने आसपास के जो गलत चीज़ें हैं लोगों के मन में कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, तो वो सब लोगों के मन से ख़त्म हो जाएगा जब आप एक अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। तो इस तरह आप आज से आप निर्णय कीजिए, आज से आप प्रण लीजिए कि हाँ, आज से हम एकदम ढंग से पढ़ाई करेंगे। जो टाइम वेस्ट हो गया फालतू चीज़ों में उसको भूल के उसको ख़त्म करके, क्योंकि जो चीज़ खत्म वो बीत गया सो बीत गया। आज से नया शुरुआत कीजिए एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ और फिर तब शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो आज है 24 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। और ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ओवर ट्यून। ओवर ट्यून की बात करें तो ये नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सजेशन और एन एक्शन बाय विच समबडी ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स, स्टार्ट ए बिजनेस, रिलेशनशिप, हैव डिस्कशन एक्सेट्रा। माने कि कोई ऐसा सजेशन, मतलब जो लोग नहीं होता कि आपको सुझाव देंगे कि इस तरह आप दोस्त बनाइए, एक नया बिजनेस शुरू कीजिए, बिजनेस में पार्टनरशिप चालू कीजिए, तो उसको ओवर ट्यून बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रस्ताव। मान लीजिए कि आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्रपोजल देंगे कि भाई हम लोग चलिए मिल के साथ में एक बिजनेस करते हैं, बिजनेस डील करेंगे, तो उसको ही ओवर ट्यून बोलते हैं। यानी कि इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्रील्यूड हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रील्यूड हो जाएगा, फिलर हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा या फिर अप्रोच हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्यून का दिखाया गया। यानी कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये म्यूजिक पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रस्ताव रख रहा है, तो ओवर ट्यून मतलब प्रस्ताव हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड, और वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देखते हैं, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और जो भी सिनोनिम्स होता है। एंटोनिम्स इसलिए नहीं साथ में करते हैं, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर एंटोनिम्स क्यों नहीं कराते हैं। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक साथ करेंगे तो वो खिचड़ी जैसा हो जाएगा, दोनों मतलब एक कन्फ्यूजन टाइप का हो जाएगा। तो आप बस सिनोनिम्स ही याद करके एग्जाम में एलिमिनेट करके आसानी से एंटोनिम्स भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मतलब मेरा ये सोच है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो हम एंटोनिम्स भी कराना चालू कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है बोनहोमी। बोनहोमी की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप। यानी कि जो फ्रेंडशिप होता है, मतलब एक अच्छा फ्रेंडशिप, गहरी दोस्ती जो होता है ना, जिगरी यार, तो उसको बोनहोमी बोलते हैं। उस तरह का जो फीलिंग है आपके लिए उसको क्या बोलेंगे? बोनहोमी बोलेंगे, यानी कि मिलनसार। इसको याद आप ऐसे होम से याद रख सकते हैं कि आपका जो अच्छा फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, वो क्या होता है? आपके होम पे आता है। यानी कि होम पे आने वाले लोग क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं, वो हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोनहोमी मतलब मिलनसारिता हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, जेनियलिटी या फिर फ्रेंडलीनेस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया कि सारे लोग क्या है, काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक क्लोज फ्रेंड है, तब जाके मतलब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ क्लोज नहीं रहेंगे तो आप उसके साथ बैठना तक नहीं पसंद करेंगे।
तो बोनहमी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है मिलनसारिता, जो क्या हो हमेशा मिलने के चक्कर में हो, आपसे हमेशा आपके साथ रहना चाहता हो, अपना दुख सुख शेयर करना चाहता हो, तो उसको बोनहमी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एम। एमी मतलब क्या होता है, एमिएबल। तो एमिएबल मतलब हो जाता है कि जो चीज़ मतलब फ्रेंडली हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वर्ड है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो मिलनसारिता हो, फ्रेंडली हो उसका नेचर, तो उसको बोनहमी बोलेंगे। तो आई होप वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है उस वर्ड से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जब आप चीज़ें लिखने लगेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सेशन पे, उसको वीडियो को पॉज कर करके जिस भी वर्ड के मतलब के बारे में आप जानते हैं, हल्का सा आपको उसके बारे में इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। इससे आपका भी पता चल जाएगा कि हाँ हम किस मतलब लेवल में हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिपेट्रिएशन। क्या है रिपेट्रिएशन? रिपेट्रिएशन की बात करें तो एक नाउन है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि देखिए वर्ड के लास्ट में अगर आपको कहीं भी ION दिख जाए, तो ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो वर्ड के लास्ट में जो ION दिखा हो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो रिपेट्रिएशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग समबडी बैक टू देयर ओन कंट्री। मतलब किसी को अपने देश में भेज देना, या फिर उसको जो मतलब मान लीजिए कि इंडिया का कोई पर्सन है तो उसको दूसरे देश में भेज देना, अगर वो वहाँ से बिलोंग करता है, लाइक बांग्लादेश से बिलोंग करता है तो उसको वहाँ भेज देना। या फिर आप मतलब इंडिया का कोई ऐसा पर्सन जो वहाँ अटक गया हो, रुक गया हो किसी कारणवश, तो उसको वापस बुला लेना, उसको ही क्या बोलते हैं, रिपेट्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है देश प्रत्यावर्तन। क्या होता है, देश प्रत्यावर्तन। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, देश प्रत्यावर्तन। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रीएस्टोरेशन हो सकता है, रिपेट्रिएट हो सकता है, या फिर री एंट्री हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी को उसके देश भेजा जा रहा है और यहाँ से ये इस पर्सन द्वारा उसको बाय बोला जा रहा है। तो रिपेट्रिएशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग होता है देश प्रत्यावर्तन। और सिनोनिम्स की बात करें तो रिटर्न, रेस्टोरेशन, रिपेट्रिएट या फिर री एंट्री। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको डेली हम होमवर्क ये देते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं सेशन में, उससे सेंटेंस बनाइए, एक पेज पे फ्रेश सेंटेंस बनाइए और उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे लर्न टी लाइफ ग्रुप, तो वो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के थ्रू आप ग्रुप में जा सकते हैं, तो उसमें ज़रूर सेंड कीजिए। देखिए आप अगर होमवर्क बनाएंगे तो उसके लिए उससे आपका ही बेनिफिट होगा, ना कि मेरा। तो आप कोशिश कीजिए, बनाइए चीज़ें। जब बनाना लिखना शुरू करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट कुछ ही दिन बाद दिखने लगेगा। तो ट्राई कीजिए जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी की बात करें तो ये एक नाउन है। सेंचुरी आप हमेशा जीके में पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी मतलब वही होता है कि अभयारण्य जो बोलते हैं ना, वन्य अभयारण्य, तो उसको सेंचुरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू प्रोड्यूस यंग। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, जो चिड़िया है, जंगली जानवर है, उन सबको, और उनको क्या इनकरेज किया जाता है कि अपने यंग अंश को प्रोड्यूस करे। यानी कि बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आजकल टाइगर रिजर्व भी बन रहा है इंडिया में, 2 नया, एक तो बिहार में बन रहा है, और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि दूसरा कहाँ बन रहा है। ठीक है, अभी उसका शुरुआत किया गया है हाल ही में। तो अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं हमेशा, तो जरूर आपको उसका आंसर पता होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इंग्लिश के साथ साथ हम साइंस, जीके, करंट अफेयर, सब चीज़ जो भी मतलब जहाँ आता है हम आपको बताते चलते हैं, क्योंकि सब चीज़ आप जब साथ में मिक्स करके सीखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और एकदम फील आएगा कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो सेंचुरी एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि यानी कि अभ्यारण्य होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा। शेल्टर मतलब क्या होता है, जिसको शरण देना, किसी को शरण। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी के पास रहने का घर नहीं है और आप उसको एक घर दे देते हैं रहने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए शेल्टर हो जाएगा, यानी कि शरण हो जाएगा। रिफ्यूज, श्राइन या फिर सैंक्टम, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में सेंचुरी का पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है। ठीक है, और इनका ये रहने का जगह दिया गया है। यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे मतलब सब कोई भी एक्स्ट्रा बाहरी लोग नहीं जाता, उसको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, सुमन। सुमन की बात करें तो ये एक वर्ब है। अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो समन वर्ड बहुत बार वहाँ पे यूज किया जाता है। तो समन उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोर्ट किसी को बुलावा देता है, अगर आपके ऊपर कोई FIR है, कोई केस चल रहा है, तो कोर्ट आपको बुलाएगी। ठीक है, तो जो बुलावा भेजा जाता है ना कोर्ट के द्वारा, उसको ही समन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, समन बोला जाता है। तो समन यहाँ पे
वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑर्डर समबडी टू अपीयर इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट द्वारा ऑर्डर भेजा जाता है कि आपका मतलब सुनवाई होगा, आपका तारीख है, ठीक है। जैसे आप सनी देओल का पिक्चर देखे होंगे तो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आपको पता ही होगा। तो वही मतलब जो समन वो क्या होता है, बुलावा दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट टाइम कब आना है। तो इसका हिंदी मीनिंग बुलाना हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, या फिर कन्वीन हो सकता है, या फिर इनवाइट हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स। यहाँ पे देखिए समन टू अपीयर दिखाया गया है पिक्चर में। तो पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को सीखिए आराम से, ठीक है। पिक्चर के थ्रू जब सीखना शुरू करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो समन एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, बुलाना। और ये सब ये हमेशा सीरियल वगैरह में अब बहुत बार इसको यूज किया गया है। तो अब देखिए हर जगह से आप सीखने का कोशिश कीजिए। अगर आप मूवी ही देख रहे हैं तो उससे कुछ अच्छा चीज़ सीखिए, ना कि उससे नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ जो वर्ड यूज किया जा रहा है हमेशा, जो कैप्शन होता है इंग्लिश कैप्शन ऑन करके देखिए। वहाँ से नीचे आप मतलब ज़्यादा बातों पे ध्यान मत दीजिए, जो कैप्शन चल रहा है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। इंटरेस्ट लाइएगा तभी जाके आपके अंदर का जो इंग्लिश का जो वोकैब्स का डर है, फियर है, ठीक है, फोबिया है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो समन मतलब क्या हो गया कि बुलाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। क्या है रेसिप्रोकेट? रेसिप्रोकेट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिहेव और फील टुवर्ड्स समबडी इन द सेम वे एज दे बिहेव और फील टुवर्ड्स यू। मतलब अगर आपके साथ कोई जैसा बर्ताव कर रहा है, आपको कोई अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो आप उसको हमें ज़रूर अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो आपके मन में भी उसके लिए क्या होगा, बदतमीजी आएगा। तो उसी को रेसिप्रोकेट बोलते हैं, यानी कि आपको जो जैसा ट्रीट कर रहा है आप वैसे उसके साथ ट्रीट करेंगे। तो विनिमय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनिमय। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स रीपे हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिक्वाइट हो सकता है, फिर एक्सचेंज हो सकता है। तो आई होप आपको रेसिप्रोकेट समझ में आ गया होगा। पिक्चर में भी देख सकते हैं। हमेशा देखिए क्या होता है कि आप सोचते हैं कि अगर हम पे कोई एहसान कर रहा है तो हम भी ज़रूर उस एहसान का बदला मतलब उसको चुकाएंगे, कभी ना कभी किसी ना रूप में उसका हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये रेसिप्रोकेट होता है, मतलब कि अगर आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव कर रहा है आपका, तो आप भी उसके साथ सोचते हैं कि ज़रूर किसी न किसी मोड़ पे उसका सहायता करेंगे, क्योंकि उस बंदे ने मुझे मेरे बुरे टाइम में मेरा हेल्प किया था। तो रेसिप्रोकेट मतलब वही चीज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डर। देखिए बिविल्डर को आप बॉडी बिल्डर से रिलेट कीजिए। किससे? बॉडी बिल्डर से। अगर आप बॉडी बिल्डर का बॉडी देखेंगे तो अचानक क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग बॉडी होगा उसका, तो देख के क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो बिविल्डर यहाँ पे वर्ब है जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू कन्फ्यूज समबडी। यानी कि बॉडी बिल्डर क्या होते हैं, अपने बॉडी दिखा के लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं, यानी कि हैरान कर देते हैं। तो हिंदी मीनिंग हैरान करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, परप्लेक्स हो सकता है, बैफल हो सकता है, कन्फ्यूज़ हो सकता है, या फिर पजल हो सकता है। जैसे पजल हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्व करते हैं तो उसको कन्फ्यूज कर देता है कि हम लोग कहाँ पे वो पिक्चर लगाएं, अरेंज करें। तो पजल मतलब भी क्या होता है, हैरान करना, आपको कन्फ्यूज करना, ठीक है। तो बिविल्डर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बिविल्डर देखिए याद कैसे करेंगे, बॉडी बिल्डर से, कि यानी कि बॉडी बिल्डर ने अपना बॉडी दिखा के लोगों को क्या कर दिया, बिविल्डर कर दिया, यानी कि कन्फ्यूज कर दिया। तो इस तरह वर्ड को जब रिलेट करेंगे ना आसानी से याद हो जाएगा। तो आप भी वर्ड्स को आप सोचिए कि किस तरह हम इसको ट्रिक बना सकते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचेगा, उस वर्ड को वैसे याद करेगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमसे जो भी बनता है ज़रूर आपको बताते हैं, और आप अगर बनाते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे मतलब आगे चल के बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मायर। मायर की बात करें तो एक नाउन है। मायर क्या, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ डीप मड, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हो, पूरा मतलब गहराई तक क्या हो, कीचड़ ही कीचड़ हो, दलदल वगैरह सुने होंगे, तो उसको मायर बोलते हैं, यानी कि कीचड़। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मक, क्वागमायर, मोरस, या फिर स्वैम्प, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया, यहाँ पे पूरा पानी वगैरह है, यानी कि ये क्या है, कीचड़ वाला एरिया है। कीचड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फंस जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, मक हो गया, क्वागमायर हो गया, मोरस हो गया, फिर स्वैम्प हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट की बात करें तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिलीविंग इन और सपोर्टिंग पॉपुलिज्म, यानी कि जो पॉपुलिज्म है, ठीक है, उसमें क्या करना, बिलीव करना, विश्वास रखना, और उसका सपोर्ट करना, सहारा बनना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, लोक लुभावन हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक लुभावन। सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेट हो सकता है, इगलिटेरियन हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, फिर ऑटोनोमस हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, बिलीविंग इन और सपोर्टिंग पॉपुलिज्म। और सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेट,
इगलिटेरियन, डेमोक्रेटिक या फिर ऑटोनोमस। तो साथ में एक बार रिपीट कीजिए। एक बार क्या, जब भी मतलब जो वर्ड सामने आ रहा है उसको साथ साथ में बोलते चलिएगा ना, तो आपको मतलब वो चीज़ फील आएगा कि हाँ हम बैठ के कहीं पढ़ रहे हैं ढंग से। अगर आप बस सुन रहे हैं तो आप मतलब बोरिंग सा फील करेंगे, लगेगा मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर आप स्किप करके वीडियो चले जाएंगे। और स्किप करने से आपका ना लॉस होने वाला है, क्योंकि आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे और कहीं नहीं सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा अगर आप लेक्चर स्किप कर रहे हैं तो किसी और टीचर से सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर इस तरह का अगर आप मतलब जो आपका कंसंट्रेशन सिकनेस का जो प्रॉब्लम है अगर वो रहा तो कहीं भी मतलब आप सक्सेस नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ को पकड़िए, मतलब 20 जगह नहीं पढ़िए, एक ही जगह पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए। ज़रूरी नहीं अगर अब मेरा सेशन आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, लेकिन कंसंट्रेट होकर अच्छे से अंत तक देखिए। कोई भी टीचर आपको कुछ गलत नहीं सिखाता है, उसका हमेशा कोशिश रहता है कि आपको कुछ अच्छा सिखाए, जिससे आपके लाइफ में कुछ मतलब अच्छा करे। वो कभी नहीं, कोई भी टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट कुछ गलत सीख ले, लाइफ में गलत काम करे, कभी नहीं। हमेशा वो जो उसको आता है वो सिखाएगा। और मतलब टीचर कोई कभी जानबूझ के गलत चीज़ नहीं सिखाता है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्यूट। एब्यूट की बात करें तो वर्ब है। देखिए सब कोई लर्निंग फेज में होता है, हर कोई जो सीख रहा है सिखा रहा है, जो सिखा रहा है वो भी तो कभी ना कभी सिखा ही होगा कहीं ना कहीं से, तो उससे भी गलती हो सकता है। तो उसको वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्यूट। एब्यूट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी नेक्स्ट टू समथिंग और टू हैव वन साइड टचिंग द साइड ऑफ समथिंग। यानी कि एब्यूट मतलब सीधा से मिल क्या हिंदी में हो जाएगा, मिलना। यानी कि टू बी नेक्स्ट टू समथिंग यानी किसी चीज़ के नेक्स्ट होना, और टू हैव वन साइड टचिंग यानी कि जिसका टच क्या हो, एक साइड हो, द साइड ऑफ समथिंग। तो मिलना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एडजॉइन, बॉर्डर, जॉइन या फिर मार्च, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं कि जो दो घर है क्या एक दूसरे, पिक्चर के थ्रू भी आप वर्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और होमवर्क जो आपको दिया गया वो तो ज़रूर कंप्लीट कीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद। फिर दिवाली ढंग से मनाइएगा। फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।